सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई चल रही है। मैं अपने यूट्यूब चैनल सच्ची पाठशाला में आप लोग का स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 44। एक भाई ने जो कमेंट बॉक्स में बताए थे कि आपका 4200 क्वेश्चन हिंदी का कैसे हो रहा है। मैं उन्हें बता दूं कि 51 सीट में पहले करा चुका हूँ, 54 सीट इसका मैं करा दूंगा। 3 मार्च तक खत्म हो जाएगा आपका, 2 या 3 मार्च तक, ठीक है। तो 4200 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ठीक। तो चलिए, ये आया हुआ प्रश्न हमारा है 29 नवंबर 2021 में, शिफ्ट हमारी सेकेंड है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं समान हिंदी का। आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आम है, आमर है, रण है, आ है। तो आमरण शब्द में आ उपसर्ग है, ठीक है। मरण आ उपसर्ग है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमरण आ उपसर्ग आजीवन में भी, अजन्मा में भी, ठीक है। आमरण आजीवन अजन्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है। विकल्प हमारा कौन सा? विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। शेखर एक जीवनी अज्ञे द्वारा लिखित एक मनो विश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1941 ईस्वी में तथा दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां यानी 11वां हिंदी विश्व सम्मेलन, 11वां हिंदी विश्व सम्मेलन कब 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष में संपन्न हुआ? तो आप ये मान चलिए कि जिस समय आदित्यनाथ योगी गवर्नमेंट बनी थी, यानी 2018 के समय, 17 में सरकार बनी थी। तो आप याद कर लो इस प्रकार से कि 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। कहाँ हुआ था? पोर्ट लुई में। कहाँ पर हुआ था? पोर्ट लुई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विसरण का विलोम शब्द क्या होगा? तो विसरण का विलोम शब्द स्मरण होगा। विकल्प हमारा 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तत् प्लस पुरुष, तद प्लस पुरुष, तत् पुरुष, तदा प्लस पुरुष। तो तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद होगा तत् तद प्लस पुरुष, ठीक है। तद प्लस पुरुष लिख देते हैं, तद प्लस पुरुष, ठीक। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? र है, मिलन है, मिल है, सार है। तो मिलनसार में विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, सार प्रत्यय, ठीक। आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये एक प्रकार का इच्छावाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? बांग्ला, मैथिली, असमिया, खासी। तो त्रिपुरा राज्य की जो राजभाषा है वो बंगला है, ठीक है। त्रिपुरा में बोली जाने वाली बंगला और त्रिपुरी है। त्रिपुरा की राजभाषा बंगाली है। तो विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? गुजराती, बोडो, मिजो, मलयालम। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। मिजो नहीं शामिल, गुजराती, बोडो, मलयालम ये सब 8वीं अनुसूची में, टोटल 22 भाषाएं उसमें शामिल है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह खा रहा था, वह खा रहा था इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? हेतु हेतुमंद भविष्य काल, हेतु हेतुमंद भूतकाल, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत। तो वह खा रहा, अपूर्ण भूत। वह खा रहा था यानी क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य को बीते समय में शुरू हुआ था किंतु समाप्त होना भूतकाल में सूचित न हो तो उसे अपूर्ण भूत काल कहते से वह खा रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 से उधर छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पैराग्राफ है भाई, देखो 11 से 13 14 क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्या हमारा 14 क्वेश्चन नंबर। जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए उसके लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जिसका कुछ क्षणों में नाश हो जाए उसे हम क्षण भंगुर कहते हैं। विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट, टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट को हिंदी पर्याय कौन सा होगा? तो टेम्प्रेरी परमानेंट का अपॉइंटमेंट अस्थायी नियुक्ति। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। अगर हम अस्थायी नियुक्ति की बात करें, खैर इसमें दिया नहीं है, उसका हो जाएगा परमानेंट अपॉइंटमेंट, ठीक है। और अगर हम अस्थायी रिक्तियों की बात करें तो टेम्प्रेरी वैकेंसी हो जाएगी, ठीक। अस्थायी पद की बात करें तो टेम्प्रेरी पोस्ट हो जाएगा। अस्थायी की बात करें तो टेम्प्रेरी पोस्ट हो जाएगा। अस्थायी व्यवस्था की बात करें तो टेम्प्रेरी मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द आलसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आलसी का पर्यायवाची शब्द नहीं। तो आलसी का पर्यायवाची सुस्त होता है, ठीक है, निठल्ला होगा, ठलुआ होगा, ना समझ नहीं होगा। इसमें से पर्यायवाची 16 का कौन सा नहीं है? यानी फर्स्ट, ना समझ नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तक दी, इस वाक्य में 4 किस प्रकार का विशेषण है? तो अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तक दी, इसमें संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सला वर्ड शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो सला वर्ड शब्द का तद्भव रूप सलोना होगा। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द कुमारी होता है। अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कुमारी। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? तो गैर
उपसर्ग अरबी फारसी से बनने वाले शब्द हैं। ठीक, देखते हैं इसमें गैर हो गया और कानून हो गया, गैर जरूरी हो गया, गैर हाजिर हो गया, गैर मतलबी, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदार। गैर कानून, गैर जरूरी, गैर हाजिरी और गैर मतलबी, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदार। विकल्प हमारा गैर। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो सही वर्तनी वाला शब्द अनौपचारिक होगा। देखते हैं कौन इसमें अनौपचारिक। तो विकल्प इसका 2 हो जाएगा, अनौपचारिक। ठीक है, ये वाला, ये जो ई है छोटी है जो, ये सही, इसमें बड़ी दिया है, ये गलत है। ठीक है, छोटी वाला अनौपचारिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीप धीरे धीरे बुझने लगा, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो दीप धीरे धीरे बुझने लगा, इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा? रीतिवाचक। दीप धीरे धीरे बुझने लगा, इस वाक्य में धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के शब्द में रचना और पुरस्कार, गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ सही है? ढाई घर साहित्य अकादमी पुरस्कार, आवा ज्ञानपीठ पुरस्कार, अर्धनारीश्वर व्यास सम्मान, बेईमान नताली पुरस्कार। तो विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ढाई घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, विकल्प हमारा 23 का फर्स्ट रही है। गिरिराज किशोर का उपन्यास ढाई घर औपनिवेशिक क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बना चुका है। वर्ष 1991 में प्रकाशित इस कृति को वर्ष 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी के अफ्रीका प्रवासन पर आधारित पहला गिरमिटिया उपन्यास के लिए इन्हें के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान प्राप्त किया गया था। 2007 में इन्हें शिक्षा और साहित्य के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? तो शंकराचार्य जो है कि अद्वैतवाद के आचार्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक, और ये क्या आपका विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाएंगे? तो रामानुजन माने जाएंगे। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाएंगे? मध्वाचार्य माने जाएंगे। द्वैतवाद के निम्बकाचार्य प्रवर्तक आचार्य माने जाएंगे। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 25, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमई। यह उक्ति किस रचनाकार की है? नानक देव की, तुलसीदास की, रैदास की, कबीरदास की। 25 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, तुलसीदास की है। ठीक है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमई। तुलसीदास राम भक्त कवि थे, इनकी ये उक्ति थी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो इस वाक्य में इस पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया। ऐसे अभिकारी शब्द जो हमें क्रिया के होने की विधि के बारे में बतलाते हैं, वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन सा शब्द अब्द शब्द का अर्थ नहीं है? वाटिका, साल, आकाश, बादल। 27 का विकल्प हमारा फर्स्ट रह जाएगा, वाटिका। ठीक है, अब्द शब्द का जो है कि साल होगा, आकाश होगा, बादल होगा, तो अर्थ वाटिका नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला, सहानुभूति शब्द में मूल शब्द प्रत्यय का सही विकल्प क्या है? सहानुभूति, सहनुभूति, सहानुभूति, सहानुभूति। तो 28 का विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा। सहानुभूति में जो मूल शब्द है स प्लस अनुभूति, सहानुभूति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा इसमें ये दे रहा है कि प्रत्यय का विकल्प सही, तो इसमें बता रहा है कि जो ये प्रश्न है इसमें प्रत्यय के स्थान पर उपशब्द का प्रयोग हुआ है। स जो है उपसर्ग है, न कि प्रत्यय। ठीक है, स प्लस अनुभूति। क्वेश्चन अगला देखते हैं, गोरो किस राज्य में बोली जाती है? गारो का भाषा मेघालय राज्य में बोली जाती है। ठीक है, विकल्प हमारा 4 से जगह मेघालय में गारो बोली जाती है। अगला देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। इसमें ये कहा जाता है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कहा जाता है कि चरण को ही जो है कि कमल को चरण के समान मान लिया गया है। ठीक है, देखिए जहाँ उपमेय उपमान में अंतर दिखाई न दे अर्थात रूप तथा गुण की समानता के कारण उपमेय उपमान का रूप मान लिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के लिए मिठाई लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बच्चों के लिए मिठाई लाइए इस वाक्य में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक में जिसके लिए कोई कार्य किया जाए को व्यक्त करना होता है, उस संप्रदान का अर्थ देना भी होता है। इसका कारण विभक्ति चिन्ह के लिए या को होता है, बच्चों के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौड़ालय के रचनाकार कौन है? तो कौड़ालय के भाई रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। कौड़ालय के रचनाकार कौन है? तो कौड़ालय के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक, और इनकी निम्न नाटक जयशंकर प्रसाद के देख लेते हैं। सज्जन इनका नाटक है, राजश्री, प्रायश्चित, अजातशत्रु, कल्याणी, और कौड़ालय, विशाखा, जन्मेजय का, नागयज्ञ, कामना, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब इनके नाटक हैं जयशंकर प्रसाद जी के।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम्हें अब हम नहीं समझा सकूंगी। 33। तीसरा देखते हैं, उससे बोलकर मैं थक गया, उसके बाद मेरा काम कर दीजिएगा। तो भाई ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। तीसरा जो है कि दूसरा अशुद्ध है, तुम्हें अब हम नहीं समझा सकूंगी, ये क्या होता है? कुछ नहीं, गलत शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है? इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है कि आंसर देंगे। जो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा है, कि आगरा की पत्रिका कौन सी है? आजकल, गर्वेशड़ा, गंगाचल, भाषा। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोधित होना। सोच समझ के दीजिएगा, ठीक है। गंगाचल तो बिल्कुल मत दीजिएगा, और बकिया जो भी है, भाषा भी मत दीजिएगा, ठीक। अगला देखते हैं, रोटी नहीं बना पाना, कठिनाई में पड़ना, बर्बाद होना। तो आटा गीला होने का मतलब होता है कठिनाई में पड़ जाना। लोग नहीं कहते हैं भाई आटा गीला हो गया, यानी कठिनाई में पड़ जाना। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाठी टूटे न सांप मरे, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? लाठी टूटे न सांप मरे, किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्धि, ठीक है। किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्धि, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। इन दोनों में मैं बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, तुम कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए, ठीक। उत्साह रस का अस्थायी भाव क्या होगा? तो उत्साह रस का अस्थायी भाव जो है कि उत्साह रस का अस्थायी भाव क्या होगा? उत्साह रस का अस्थायी भाव हमारा वीर होगा, ठीक है, वीर रस होगा। और अगला क्या है? हास्य रस, हास्य का अस्थायी भाव हास होगा। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होगा। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहर की दाई मुहावरे का क्या अर्थ है? शहर की दाई के मुहावरे क्या अर्थ है? तो घर घर की खबर रखने वाली। शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है? घर घर की खबर रखने वाली, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दावत, दवान, दवाई, दवार। तो दवार पुल्लिंग शब्द है, दावत, दवान, दवाई स्त्रीलिंग शब्द है। दवार पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। विकल्प हमारा 4 है, पुल्लिंग शब्द, दवार पुल्लिंग शब्द है, दावत, दवान, दवाई स्त्रीलिंग शब्द है। अगला देखते हैं, नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? तो ये भी इसमें क्या है कि पूर्व पद जो है कि विशेषण, उत्तर पद विशेष्य होता है, ठीक है भाई। नीलकमल में कौन समास है? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नीलकमल में कौन समास है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अविभाज्य समास, कर्मधारक समास, ठीक। कर्मधारक दिया, हाँ ठीक है। आप लोग इसका आंसर, तो प्रैक्टिस सेप्टेम्बर हमारा 44 समाप्त हुआ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद।